साधक ने भगवान श्री रमण महर्षि से पूछा, चेतना का प्रकाश क्या है? इस पर महर्षि बताते हैं, यह स्वयं प्रकाशमान अस्तित्व चेतना है जो दृष्टा के लिए अंदर और बाहर दोनों नामों और रूपों की दुनिया को रोशन करती है। चेतना के इस प्रकाश के अस्तित्व का अनुमान इससे प्रकाशित वस्तुओं से लगाया जा सकता है। यह कोई ज्ञात अलग वस्तु नहीं बन जाती। साधक ने पूछा, ज्ञान क्या है? इस पर महर्षि जी बोलते हैं, यह शांति शुद्ध चेतना की वह स्थिति है जिसे साधक अनुभव करता है और जो उस तरंगहीन सागर या गतिहीन आकाश की तरह है। साधक ने पूछा, भगवान श्री रमण महर्षि से, आनंद क्या है? इस पर महर्षि बताते हैं, यह सभी गतिविधियों से मुक्त और गहरी नींद के समान विज्ञान की स्थिति में है। इसे केवल निर्विकल्प अवधारणाओं के बिना रहना की स्थिति भी कहा जाता है। साधक ने पूछा, आनंद से परे की अवस्था क्या है? इस पर महर्षि जी बताते हैं, यह मन की निरंतर शांति की स्थिति है जो पूर्ण शांति, जागृत, सुषुप्ति, जागरूकता के साथ शाब्दिक नींद की स्थिति में पाई जाती है, जो निष्क्रिय गहरी नींद के समान होती है। इस अवस्था में शरीर और इंद्रियों की गतिविधियों कोई बाहरी जागरूकता नहीं होती। जैसे नींद में डूबे हुए बच्चे को अपनी माँ द्वारा दिए गए भोजन के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में रहने वाला योगी क्रियाकलाप में संलग्न रहते हुए भी निष्क्रिय रहता है। इसे सहज निर्विकल्प समाधि की अवस्था भी कहा जाता है। सोते हुए बच्चों के खाने पीने जैसे कार्य केवल दूसरों की नज़र में होते हैं, उनकी अपने नज़र में नहीं। इसलिए वे ऐसा करते हुए प्रतीत होने के बावजूद वास्तव में उन कार्यों को नहीं करते। यह कहने का अधिकार क्या है कि संपूर्ण चर और अचर जगत स्वयं पर निर्भर है? इस पर महर्षि जी बताते हैं, आत्मा का अर्थ है देहधारी प्राणी। गहरी नींद की अवस्था में छुपी हुई ऊर्जा मैं के विचार के साथ उभरने के बाद ही सभी वस्तुओं का अनुभव होता है। आत्मा सभी अनुभूतियों में दृष्टा के रूप में विद्यमान है। जब मैं अनुपस्थित होता है तो कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। इन सभी कारणों से यह निसंदेह कहा जा सकता है कि सब कुछ आत्मा के भीतर ही प्रकट होता है, रहता है और गायब हो जाता है। साधक पूछता है, शरीर और उन्हें संचालित करने वाली आत्माएं हर जगह वास्तव में असंख्य देखी जाती हैं, इसलिए कैसा कहा जाए कि आत्मा केवल एक ही है? इस पर महर्षि जी कहते हैं, यदि मैं शरीर हूँ, इस विचार को स्वीकार कर लिया जाए तो आत्माएं अनेक हैं। जिस अवस्था में यह विचार लुप्त हो जाता है वह आत्मा है। चूंकि उस अवस्था में किसी दूसरी वस्तु का कोई निशान नहीं रहता, इसलिए कहा जाता है कि आत्मा एक है। साधक पूछता है, यह कहने का अधिकार क्या है कि ब्रह्म को मन के द्वारा समझा जा सकता है और साथ ही यह भी कहा जाता है कि उसे मन के द्वारा नहीं समझा जा सकता। इसे अशुद्ध मन के द्वारा नहीं समझा जा सकता, ऐसा श्री रमण महर्षि बताते हैं, लेकिन शुद्ध मन द्वारा इसे समझा जा सकता है। इस पर साधक ने पूछा, शुद्ध मन क्या है और अशुद्ध मन क्या है? इस पर भगवान रमण महर्षि बताते हैं, जब ब्रह्म की अपरिभाष्य शक्ति स्वयं को ब्रह्म से अलग कर लेती है और चेतना के प्रतिबिंब के साथ मिलकर विभिन्न रूप धारण कर लेती है तो इसे अशुद्ध मन कहा जाता है। जब यह विवेक के माध्यम से चेतना के प्रतिबिंब से मुक्त हो जाती है तो इसे शुद्ध मन कहा जाता है। ब्रह्म के साथ इसकी एकता की स्थिति ही ब्रह्म के प्रति इसकी धारणा है। वह ऊर्जा जो चेतना के प्रतिबिंब के साथ होती है अशुद्ध मन कहलाती है और ब्रह्म के अलग होने की उसकी स्थिति ब्रह्म के प्रति उसकी अनासक्ति है। साधक पूछता है, क्या शरीर के रहते हुए भी उस कर्म प्रारब्ध पर काबू पाना संभव है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह शरीर के अंत तक चलता है? इस पर महर्षि जी कहते हैं, हाँ, यदि कर्ता जिस पर कर्म निर्भर करता है अर्थात अहंकार, जो शरीर और स्वयं के बीच अस्तित्व में आया है, अपने स्रोत में विलीन हो जाता है और अपना स्वरूप खो देता है, तो क्या कर्म जो अकेले उस पर निर्भर करता था जीवित रहेगा? इसलिए जब
कोई मैं नहीं है तो कोई कर्म नहीं है। साधक पूछता है, चूंकि आत्मा अस्तित्व और चेतना है, इसलिए इसे अस्तित्व और अस्तित्वहीन, चेतन और अचेतन से भिन्न बताने का क्या कारण है। इस पर महर्षि जी कहते हैं, यद्यपि आत्मा वास्तविक है, क्योंकि इसमें सब कुछ शामिल है, यह अपनी वास्तविकता या अवास्तविकता के बारे में द्वंद्व से जुड़े प्रश्नों के लिए जगह नहीं देता, इसलिए इसे यथार्थ और अवास्तविक से भिन्न कहा जाता है। इसी प्रकार यद्यपि यह चेतना है, चूंकि इसके पास जानने और बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए इसे चेतन और अचेतन से भिन्न कहा जाता है। हरि ओम तत्सत।